नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लेट्स नो में आपका स्वागत है। आज के इस कड़ी में लेट्स नो आवर आइडियल्स में आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ अपने देश के कुछ महापुरुषों के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख तत्व। यह प्रमुख तत्व निश्चित तौर पे आपके व्यक्तित्व को तो निखारेंगे ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। इस कड़ी में पहला प्रयास है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के। स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की एक महिला थी। उनके घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, जबकि उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से हुई थी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया था, तथा उच्च शिक्षा कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई थी। उनके दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य आदि के साथ में वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत, ललित कला में भी प्रशिक्षित थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क व दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। वे हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी प्रभावित थे। 1881-84 के दौरान ये साइंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से उनकी प्रथम भेंट हुई। उनकी शिक्षाओं पर उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता के निकट बाराहनगर में की थी। तत्पश्चात कलकत्ता के पास बेलूर में इसका मुख्यालय स्थापित किया। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार था। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। जनवरी 1887 में बड़नगर मठ में औपचारिक रूप से संन्यास लिया और 1890 से परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। संन्यास के बाद उन्होंने अपना नाम विविदिशानंद रखा। उन्होंने 13 फरवरी 1893 को अपना प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में दिया था। 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह की सलाह पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम व्याख्यान दिया और 27 सितंबर 1893 को अंतिम व्याख्यान दिया। अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से तथा 28 मई 1896 को ऑक्सफोर्ड में मैक्स मूलर से भेंट हुई। 1896 को न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की तथा 19 मार्च 1899 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मायावती स्थान में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। 22 फरवरी 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना की। प्रथम धर्म सम्मेलन के उनके प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं और उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसलिए इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। रोमारोला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार ने उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू
और तूफानी भ्रमण करने वाला साधु का नाम दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। इस प्रकार ये दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों का समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरुगृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। उनके कुछ प्रमुख अनमोल वचन जो सबसे प्रसिद्ध है वह है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक विचार लें और इसे ही अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और उसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पहले हर बात का मजाक बनता है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक ही सत्य ही होगा। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद द्वारा मूल कविता सॉन्ग्स ऑफ द सन्यासी अंग्रेजी में लिखी गई, जिसे मंजुला सक्सेना ने हिंदी में अनुवादित किया। संगीत कल्पतरु, जिसे वैष्णव चरण बशक के साथ कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। उन्होंने प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। कन्याकुमारी में जिस चट्टान पर उन्होंने ध्यान लगाया, उसी चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी विवेकानंद जी की जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाएगा। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान की दिनचर्या को नहीं बदला और लगभग 2-3 घंटे ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि में लीन हो गए। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। उन्होंने हमें कुछ ऐसी वस्तु दी जो हमें अपनी उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त परंपरा के प्रति एक प्रकार का अभिमान जगा देती है। स्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा वह हमारे लिए हितकर है और होना ही चाहिए तथा वह आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने वर्तमान भारत को दृढ़ रूप से प्रभावित किया है। भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद से निःसृत होने वाले ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत से लाभ उठाएगी। इस कड़ी में मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली कड़ियों पर अपना लाभ लीजिए।